हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूनियर लर्निंग। दिस इज त्रिलोक शर्मा। आज हम पढ़ेंगे टर्सरी सेक्टर के बारे में इजी वे में कि भाई किस तरह टर्सरी सेक्टर इंक्रीज़ हुआ था। ये देखो, आपके बुक में ये ग्राफ दिया होगा इसको लेकर। तो ये देखिए कि 1973 से 1974 के बीच में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा था, क्योंकि पहले के लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ही फोकस करते थे, क्योंकि पहले के लोग इलिटरेट थे, इतना एजुकेशन पे भरोसा नहीं करते थे, तो ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही थे। उसके बाद टर्सरी सेक्टर था, देन सेकेंडरी सेक्टर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ भाई, 2013-14 में टर्सरी सेक्टर इंक्रीज़ हो गया। अब वो टर्सरी सेक्टर किस तरह इंक्रीज़ हुआ, उसके कुछ रीजन्स के बने भाई। रीजन्स फॉर टर्सरी सेक्टर, सम सर्विसेज आर बेसिक। कुछ सर्विसेज क्या बेसिक हैं हमारी, जो हमको डेली बेसिस पे चाहिए, जैसे डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सर्विसेज हमें डेली बेसिस पे चाहिए। दूसरा, अब क्या हुआ भाई, डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हुआ, तो इससे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई। उसके बाद इनकम लेवल में राइज हुआ लोगों की, और इनकम लेवल बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उसके बाद क्या होता है कि भाई शौक भी बढ़ते हैं एक इंसान के। जैसे भैया आपकी सैलरी है भैया 50,000, अब उसमें भैया 10,000 और बढ़ गई, तो आप सोचोगे ना कि भाई मैं अपने फैमिली के साथ एक होटल में हर हफ्ते खाना खाने जाऊं। तो इनकम के हिसाब से शौक भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे क्या, इससे भी चेंजेस आए। अब उसके बाद क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आया। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो भाई ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी ना। जब अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लोगों को मिलेगी और इजी वे में उनको वो सर्विस प्रोवाइड होगी, तो ऑटोमेटिकली लोग उसको एफर्ड करेंगे ना, उसी चीज़ को अफोर्ड करेंगे कि भाई हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, इससे हमारे लिए अच्छा हो रहा है। तो इस तरह टर्शियरी सेक्टर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे भी किस तरह परसेंटेज के बेसिस पे क्या क्या चेंजेस आए उसके अंदर। जो ग्राफ हमने पहले देखा था ना, उसी ग्राफ में परसेंटेज के बेसिस पे देखो। अब देखो 1972 से 73 तक प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर था जो अपना, ये कितना था 74%। सेकेंडरी सेक्टर था 11% और टर्सरी था 15%। फिर इसको अब देखा गया बाद में कि भाई ये रीजन्स जो अपन ने पढ़े उसके बेसिस पे इसके में क्या क्या चेंजेस आए। तो क्या हुआ, जो प्राइमरी सेक्टर था वो 2011 से 12 के बीच में डिक्रीज़ हो गया, कितना 74 से 49%। और जो सेकेंडरी सेक्टर था वो 11 से लेके 24%, मतलब बढ़ गया। उसके बाद टर्सरी सेक्टर 27% हो गया 15% से। तो ये क्या, इस तरह इंक्रीमेंट हुआ सेक्टर्स के अंदर और ये चेंजेस आया। अब हम पढ़ेंगे बट डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, पहले हम इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट डूइंग वर्क फॉर फुल पोटेंशियल। अब ये क्या है कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक खेत है आपका, उस खेत में एक इंसान का काम है और उस एक इंसान की जगह हम 5 लोग काम कर रहे हैं। तो हम 5 लोग जो काम कर रहे हैं उसमें जो 4 लोग हैं वो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयड हैं, फिर भी उसके अंदर काम कर रहे हैं। ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इसलिए होता है ज़्यादा, क्योंकि जिसके पास कोई काम नहीं होता तो फिर खेती तो होती है, तो वही एक चारा बचता है उसके पास करने का। तो ये आपकी बुक में एक लक्ष्मी नाम से एक स्टोरी है इसके ऊपर कि भाई डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, किस तरह वो बताते हैं उसमें। तो ये आप एग्रीकल्चर सेक्टर का बेस्ट एग्जांपल देके समझा सकते हो कि इस तरीके से ये होता है डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम पढ़ेंगे भैया सेक्टर्स के बारे में, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हम पहले एक एक करके देखेंगे कि भैया ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है। तो ये देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में होती है। जैसे एक जॉब वाला है, कोई जॉब कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ जैसे एक जॉब, तो जैसे ये गवर्नमेंट के उसमें रहती है सुपरविज़न में। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं भाई, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें फॉलो किए जाते हैं और होते हैं अलग अलग रूल्स, जिसमें वेजेस वगैरह सब टाइम टू टाइम दी जाती है, सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। उसके बाद फिक्स वर्किंग आवर होते हैं कि भाई इतने टाइम आपको काम करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, और अगर ज़्यादा कराएंगे तो उसका पे करते हैं वो लोग, ठीक है।
और हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, नो पेड लीव्स होती हैं, कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं होते, बहुत खूब कितना भी काम करा लो पर उसका कोई पे नहीं करते हैं और ज़्यादा काम कराते हैं। तो इसमें कोई सिस्टमेटिक वे में कोई काम नहीं होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मतलब जो मन होता है वो कराते हैं। उन मतलब इतना फोर्स करते हैं इंसान को कि नहीं भाई इतना काम करना पड़ेगा, नहीं तो जॉब को छोड़ दो। तो ये कोई इसमें कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता इसको चलाने का। तो ये होता है अपना अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।